गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं कक्षा की हमारी अगली कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहले कविता का प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता से ली गई है, जो तुलसीदास जी के महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में संकलित है। यहाँ पर सीता संयवर के समय श्री राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने पर क्रोधित हुए परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो क्रोधपूर्ण वार्तालाप का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। आगे इसकी व्याख्या करते हैं। तो परशुराम क्रोधित होकर जब पूछते हैं कि शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, तो राम बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनुष शिव धनुष, शंभु शिव, शिव धनुष भंज निहारा, भंज करने वाला, तोड़ने वाला, होई होगा केव एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक दास, एक सेवक तुम्हारा, आपका ही कोई एक सेवक होगा। हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु का है, आयसु आज्ञा का है, क्या है, कहिए किन मोही आप मुझे कहें, उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझे कहें। सुनी रिसाई, ये सुनकर रिसाई क्रोधित होकर बोले मुनि को ही, मुनिवर परशुराम जी बोले। ये सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवको सो जो करे सेवका, यदि वह सेवक है तो सेवा का कार्य करे। सेवकु सो, यदि सेवक है जो करे सेवकाई तो वह सेवा का कार्य करे। अरि करनी, अरि शत्रुता पूर्वक, करी करिए लड़ाई, इस प्रकार से शत्रुता पूर्वक लड़ाई के काम क्यों कर रहा है। अरि शत्रु सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनु तोड़ा, ये शिव धनुष तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु सम, वह सहस बाहु के समान ही, रिपु शत्रु है, मोरा मेरा, वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अब बीच में मैं आपको ये समझाती हूँ एक बार, सहस बाहु कौन थे, किस प्रकार से परशुराम सहस बाहु को अपना शत्रु मानते हैं। तो परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि ऋषि, तो उनके पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली होती है। सहस बाहु उनसे ये गाय लेना चाहते थे। तो एक बार वो उनके आश्रम में उस गाय को लेने के लिए आए और उनसे वो गाय मांगी, परंतु जमदग्नि ऋषि ने उनसे ये गाय देने से इनकार कर दिया। सहस बाहु ने बलपूर्वक गाय का अपहरण किया और बलपूर्वक उसे ले गए। जब परशुराम जी आश्रम में पहुंचे और उनको ये सब पता लगा तो वे बहुत क्रोधित हुए। क्रोधी स्वभाव के तो वे थे ही, और उन्होंने जाकर सहस बाहु का वध कर दिया, हत्या कर दी। जब उनके पिता जमदग्नि को ये पता लगा तो वे अपने पुत्र से बहुत नाराज हुए। उधर सहस बाहु के पुत्रों को भी अपने पिता की हत्या का जैसे बदला लेने के लिए वे भी क्रोधित होकर जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम जी फिर वहां पहुंचे और अपने पिता की जैसे उन्होंने हत्या की हुई देखी तो वे क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने वचन लिया कि अब वे सभी क्षत्रियों को अपना शत्रु मानेंगे और इस पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करेंगे। तो इस प्रकार से सहस बाहु उनके एक बड़े शत्रु थे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही उनका शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो इसलिए बिलगाओ, बिलगाओ अलग हो जाना, अलग हो जाना, हट जाना, बिहाई संपूर्ण, समाजा सभा से,
इसलिए वह विहाई संपूर्ण समाजस पूरी सभा से अलग हो जाए। हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, इसलिए वह इस संपूर्ण सभा से अलग हट जाए, अलग हो जाए। न तय, नहीं तो मारे जाएंगे सभी राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण भी इस समय क्रोधी प्रवृत्ति के ही थे, क्रोधी स्वभाव के थे, तो लक्ष्मण से ये सहन नहीं हुआ और वे भी क्रोधपूर्ण वार्ता करने लगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनिवर के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, और परशुधरी फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम, और परशुराम जी से अवमाने मन माने वचन कहने लगे। और सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनिवर के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी से अवमाने जैसे अपमान पूर्वक मनमाने वचन कहने लगे। क्या कहने लगे? बहु धनो ही तोरी लरिकाई। परशुराम जैसे उनके गुरु थे जिससे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वे क्या कहते हैं? हे गुरुवर, हे गुरुदेव, बहु धनो ही बहुत सी धनुषी तोरी तोड़ी है लरिकाई बचपन में। हमने धनुष विद्या सीखते हुए बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषी तोड़ी हैं। कभू न, परंतु कभी नहीं ऐसी रिस किन्हीं गोसाई हे गुरुदेव, परंतु आपने कभी भी ऐसा रिस ऐसा क्रोध नहीं किया। हे गुरुदेव, बचपन में धनुष विद्या सीखते समय हमने ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ी हैं, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु, फिर इसी धनुष पर ममता के ही हेतु इतनी ममता किस कारण है? फिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, आपका इतना प्रेम किस कारण है? सुनी, ये सुनकर रिसाई क्रोध पूर्वक भृगुकुल केतु, भृगु वंश के केतु ध्वज, भृगु वंश के ध्वज अर्थात परशुराम जी कहने लगे। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर परशुराम जी रिसाई क्रोध पूर्वक कहने लगे। क्या कहने लगे? रे नरप बालक, नरप राजा, हे राजपुत्र या हे राजकुमार, कालवंश बोलत, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। हे राजकुमार, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तो ही न संभार, इसीलिए नहीं संभल रहे हो। हे राजकुमार, तुम काल के वश में हो गए हो, मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, इसीलिए नहीं संभल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, धनु ही सम छोटी धनुषी के समान समझ रहे हो। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी के धनुष को तुम शिव धनुष को छोटी धनुषी के समान समझ रहे हो। विदित जानता है सकल सारा संसार, जिसे सारा संसार जानता है। शिव धनुष को जिसे सारा संसार जानता है, तुम केवल एक छोटी धनुषी के समान समझ रहे हो। हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, इसीलिए नहीं संभल रहे हो। तुम शिव धनुष को जिसे पूरा संसार जानता है, केवल एक छोटी धनुषी के समान समझ रहे हो। तो ये इस एक पद्यांश की व्याख्या हो गई है। आगे इसका भाव सौंदर्य करेंगे, काव्य सौंदर्य करेंगे। तो कवि के कहने का भाव, कवि का क्या भाव है? तो इस कविता का भाव यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुई क्रोधपूर्ण वार्तालाप का दृश्य प्रस्तुत करना है, या क्रोधपूर्ण वार्तालाप का वर्णन करना है। आगे इसका काव्य सौंदर्य कैसे करेंगे? प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का जैसे प्रयोग, वैसे तो ब्रज भाषा होती है, यहाँ पर रामचरितमानस में अवधी भाषा भी है, तो अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया है।
कवि की भाषा सहज सरल प्रवाहमयी है और प्रासाद व ओज गुण विद्यमान है। ओज गुण जहाँ पर क्रोध का या वीरता का भाव होता है ओज गुण होता है। ओज गुण विद्यमान है, वीर रस विद्यमान है। चौपाई और दोहा छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ही इसके काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, प्रसंग, व्याख्या सब आपको ये करनी है।